आप सोचिए, देखिए ना, आप देख लीजिए ना क्या स्थिति है वर्तमान में। यानी कभी भाइयों बहनों, कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है। लेकिन हम तय कर सकते हैं, जसवंत नगर से विवेक साक्य ही विधायक बनेंगे, यह तय हो चुका है। इटावा सदर से अगर श्रीमती सरिता भदौरिया विधायक बनेंगी तो विवेक साक्य जसवंत नगर से, और भरतना सुरक्षित से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोरे विधायक बनेंगे। इटावा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले जो गुंडागिर्दी इटावा में थी, इन 5 सालों में भी किसी ने गुंडागिर्दी करने का दुस्साहस किया है क्या? बेटियां 5 साल पहले सुरक्षित थी, इन 5 वर्षों में तो हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर ओर। आप याद करिए, जब यहां बाढ़ आई थी, क्या तब भी सिपाही खानदान हालचाल पूछने के लिए आया था क्या? तब भी हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आए थे, या फिर मैं स्वयं आया था? और तब फिर मैंने कहा था, पंचनद की परियोजना को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, पंचनद की परियोजना पूरी नहीं होगी, यहां पर पर्यटन का एक उत्तम केंद्र भी विकसित होगा। जहां पहले भय और दहशत होता था, वहां पर लाखों पर्यटक आएंगे, यहां के हजारों नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, और साथ साथ खेत के लिए पानी मिलेगा, और पीने के लिए भी शुद्ध पेयजल हर घर नल के रूप में आपके घर घर पानी जाएगा। ये काम तो समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं था, ये विकास नहीं कराना चाहते थे। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि आपके यहां किस रूप में इन्होंने शोषण किया था। भाइयों बहनों, आज इटावा को हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने का मतलब, अगर इटावा से आपको चित्रकूट जाना है तो भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे की दूरी में आपको चित्रकूट की यात्रा पूरी हो जाएगी। यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके हाथों में तमंचा पकड़ाती थी, और हमारी सरकार इन नौजवानों को पुलिस और सेना में भर्ती करके, जब डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनेगी तो यही का जवान उस तोप पर बैठ करके जाएगा, भारत की सीमाओं पर जाकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्या किया? किसानों का ऋण माफी। आपके इटावा जनपद के 43,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, 43,000 से अधिक किसानों का। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख किसान 6,000 रुपए सालाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना यहां प्राप्त कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए कि अकेले
अकेले इटावा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भाइयों बहनों 11,000 परिवारों को एक एक मकान मिला है। 11,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। और यही नहीं भाइयों बहनों, इटावा जनपद में 11 लाख से अधिक लोगों को कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी प्राप्त हो रहा है। हम तो इटावा जनपद के हर नौजवान को स्मार्टफोन और टैबलेट दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 200 से अधिक नौजवानों को हम यहां दे चुके हैं। हमने तय किया है प्रदेश के 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि युवाओं को ये मिले। और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की है। इस बात की है कि ये नहीं मिलना चाहिए। और हमारी सरकार ने तय किया है अभी हम 1 करोड़ दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, 10 मार्च को सरकार बनने दीजिए। प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य डबल इंजन की सरकार करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृद्धजनों की पेंशन बंद कर दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन बंद कर दी थी, दिव्यांग जनों की पेंशन बंद कर दी थी। और आज प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा हम दे रहे हैं। और अगर मैं इटावा की बात करूं तो भाइयों बहनों, 11,300 से अधिक दिव्यांग जनों को, 62,600 से अधिक विधवा महिलाओं को और 39,200 से अधिक वृद्धजनों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा अकेले इटावा जनपद में उपलब्ध करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और गांव का विकास करने वाली, किसानों के अंदर खुशहाली लाने वाली, नौजवानों को रोजगार देने वाली, हर एक चेहरे पर खुशहाली ला करके प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और दूसरी तरफ केवल अपने विकास पर ध्यान देने वाले ये परिवारवादी, वंशवादी, सिपाही खानदान है, जो भाइयों बहनों किसी का विकास नहीं होने देता है, जिन्होंने गुंडागिर्दी दी, अराजकता दी, अव्यवस्था फैलाई। और आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की जो पहचान सुरक्षा की बनी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बनी है, विकास की योजनाओं में उत्तर प्रदेश नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस पर आप सभी लोगों का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक है। और भाइयों बहनों, अगर इटावा के 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मान करके चले कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
पहले 2 चरण के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। हर व्यक्ति कह सकता है। और भाइयों बहनों, अगर इटावा सदर, भरतना और जसवंत नगर इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, तो मान करके चलिए कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव जीत जाएगी। 325 का मतलब एक मजबूत सरकार। और आप मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर चाहते हैं ना? सभी लोग